हालेलुया। स्वागत है आप सभी का प्रभु यीशु मसीह की पवित्र हजूरी में। इस सुबह की प्रार्थना में आप सभी का स्वागत करते हैं और आप सभी जनों को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। हर एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी सारी भलाइयों को एक बार फिर से अपने जीवन में याद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। धन्यवाद करें वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो परम प्रधान परमेश्वर, हमें समझने वाला, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, जहाँ कुछ नहीं वहाँ पर सब कुछ उत्पन्न और पैदा करने वाले परमेश्वर का आज धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते प्रभु। हर एक जन जो इस समय प्रभु आपके हजूरी में आप बैठे प्रभु, आपके निकट आए प्रभु, आज एक एक के जीवन में अद्भुत रीति से बड़ी काम करने के लिए प्रभु आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हमारे अति पवित्र परमेश्वर, अति शोभायमान प्रकाशित परमेश्वर, तेजों में प्रभु, करुणा निधान परमेश्वर, करुणा में परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। सर्वशक्तिमान प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। तारीफ के लायक प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। स्तुति में विराजमान परमेश्वर आपकी तारीफ करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस प्रभु जी। आज के पूरे दिन को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके पवित्र हाथों में सरेंडर करते हैं, आपके काबिल हाथों में सरेंडर करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हमें समझने वाले परमेश्वर, हमारे प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाले हमारे सामर्थी परमेश्वर, आज हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। थैंक यू जीसस प्रभु, आपने गुजरे दिनों में संभाला है प्रभु, आपका धन्यवाद प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने आने और जाने मार्गों में हमारी मदद और सहायता की है प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आज के पिता परमेश्वर, जहाँ कहीं भी आते और जाते हैं, आपके सुरक्षा के स्वर्गदूत इनकी मदद करे, सहायता करे प्रभु, हर हानि हर नुकसान से बचा के रखे प्रभु। जितने बच्चे आज स्कूल गए हैं प्रभु यीशु और जाते हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। उनकी स्कूल बसेस को, उनकी गाड़ियों को, उनके टू व्हीलर्स को परमेश्वर आपके हाथों में सरेंडर करते हैं। आपके आज सुरक्षा के स्वर्ग दूत इनके घर के एक एक सदस्य की आज रक्षा करने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमारे बड़े सहायक हैं, आप हमारे बड़े मददगार हैं प्रभु। आज सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करते हुए थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सेनाओं के यहोवा, हमारे प्रभु के प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाले परमेश्वर, हमारे लिए उत्तर देने वाले प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे लिए इंतजाम करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे मुहैया करने वाले परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। हमें शांति देने वाले परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घबराते हैं, जो डरते हैं अपनी परिस्थिति, अपने हालातों को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर, कर्जों को लेकर के, बीमारियों को लेकर, रिपोर्ट्स को लेकर के। इससे सभी जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस बोलते हुए एक एक जन अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करे। पूर्ण रीति से अपने आत्मा और प्राण और शरीर को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे कहा है, जब हम अपने परमेश्वर के वचन हागे में देखते हैं उसके 2 अध्याय में, तो परमेश्वर ने हमसे कहा है कि आप बांध कर अपने काम करो, क्योंकि मैं, परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। या बांध कर, इसका मतलब है कि हमें डरना नहीं है वो कामों को लेके, वो बातों को लेके जिन्हें हम करने से डरते हैं, घबराते हैं, हमें बार बार सोचना पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि या बांध लो, हालेलुया, मजबूत हो जाओ। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। या बांध कर अपना काम करो, मजबूत होकर अपना काम करो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। उसका वादा है कि वह संकट में जब हम पड़ेंगे तो वो हमारी दुहाई को सुनेगा, वो हमारी सुधि लेगा। और सच में आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जब परमेश्वर के इस वचन को सुन रहे हैं तो उन्हें भी परमेश्वर की, उनके जीवन में वो भलाइयाँ याद आ रही हैं, जब वो परमेश्वर की महिमा से दूर थे, जब वे परमेश्वर के प्रेम से दूर थे। तो प्रभु उन सबके जीवन में एक बड़ी आस, बड़ी उम्मीद परमेश्वर उनके जीवन में लेके आए। जैसे जैसे भरोसे के साथ वो परमेश्वर के नज़दीक आए थे, प्रभु ने उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य किया है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए तो जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं योना में, तो योना कहता है परमेश्वर को कि प्रभु आप अनुग्रहकारी हैं, आप दयालु हैं, आप विलंब से कोप करने वाले, करुणा निधान है, दुख देने से प्रसन्न नहीं होते। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब हमारे जीवन में कोई दुख है तो परमेश्वर इससे खुश नहीं है, और परमेश्वर कहते हैं कि मैंने ऐसी कोई परीक्षा, ऐसा कोई दुख तुम्हारे जीवन में नहीं भेजा जिसे तुम सह ना सको।
परमेश्वर कहते हैं कि आज तक तुम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े, और यदि तुम्हारे जीवन में कोई परीक्षा आई है तो प्रभु कहते हैं कि मैंने उसका निकास, उसका सल्यूशन भी दिया है, भेजा है, पहले से ही भेज दिया है। हालेलुया। बस ये है कि हमारा सल्यूशन आने में थोड़ा देरी हो जाता है, पर यदि हम प्रार्थना में बने रहेंगे, अड़े और खड़े रहेंगे, वचनों पे बने रहेंगे, तो परमेश्वर उसे जल्द से जल्द हमारे जीवन में पूरा करेंगे, क्योंकि उसकी बड़ी बड़ी योजनाएं हमारे जीवन में है। जब परमेश्वर के वचन में देखते हैं याकूब 4 अध्याय, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुने, उनके करीब आए। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके करीब आए, आपकी प्रार्थनाओं को सुने, तो आपको पूर्ण रीति से अपने आप को प्रभु के हाथों में देना है, आधा अधूरा बिल्कुल नहीं। अपने आत्मा और अपने प्राण और अपने शरीर को पूर्ण रीति से प्रभु के हाथों में सरेंडर करना है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। और जब आप सरेंडर करेंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे विश्वास की एक धर्मी जन के मानिंद, तो परमेश्वर के वचन जब आप पढ़ेंगे याकूब 5 अध्याय उसका 16 वचन में, तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है। जो धर्मी जन होगा और जब वो विश्वास की प्रार्थना करेगा, और धर्मी कौन है? वह जो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, जो प्रभु के कीमती लहू पर भरोसा रखते हैं, जो उसके कीमती वचनों पे भरोसा रखते हैं। हालेलुया। जो उसका अपना उद्धारकर्ता मुक्तिदाता ग्रहण करते हैं, वह धर्मी जन है। और परमेश्वर कहते हैं कि जब वह प्रार्थना करेगा, ऐसे लोग जब प्रार्थना करेंगे तो उनकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, यानी कि असंभव परिस्थितियां भी संभव हो जाएंगी। परमेश्वर दुखों से निकाले, कर्जों से निकालेगा, बीमारों से चंगा करेगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। वो तरस से भरा हुआ परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि प्रभु के वचन इब्रानियों में लिखा है कि यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। वह कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर हमें, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि परमेश्वर के निकट आओ, उसको सामने दीन बनो, तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। जब हम अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन करते हैं, नम्र करते हैं, जीरो करते हैं, तो शिरोमणि दैट मीन्स कि परमेश्वर में बढ़ाएंगे, हमें प्रतिदिन परमेश्वर बढ़ाते जाएंगे। जब हम सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना के साथ परमेश्वर के सम्मुख आएंगे, उसके पवित्र चरणों में बैठेंगे, उसकी जीवित हजूरी में बैठेंगे, तो प्रभु क्या करेंगे? हमें वो शिरोमणि बनाएंगे, वो बढ़ाते जाएंगे परमेश्वर हमें। हालेलुया। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपना दाम देकर मोल लिया है। इसलिए हम क्या है? इसलिए हमें अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करनी है। ये परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। देह के द्वारा आप कैसे परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं? आप परमेश्वर की प्रस्तुति करके, थैंक्स गिविंग अपने मुंह से परमेश्वर को दे करके, परमेश्वर की भलाई को याद करते हुए, उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हुए, परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हुए और परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करते हुए। ये क्या है? ये आप अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की क्या कर रहे हो? उसकी प्रशंसा, उसकी बड़ाई, उसकी महिमा कर रहे हो। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने आप को मेरे लिए पवित्र बना के रखो, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें सिद्धता की ओर लेकर के जाए। हमारे जीवन में परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई दोष पाया जाए, कोई बिंदु भी गलती का पाया जाए। हालेलुया। इसे परमेश्वर कहते हैं कि तुम अपने आप को पवित्र बना के रखो, जितना हो सके अच्छे कामों में अपने ध्यान को लगाओ, जितना हो सके। हो सकता है आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सोचना तो सही चाहते हैं, पर बार बार उन्हीं चीजों में चले जाते हैं। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं, लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अब मैं फोन नहीं देखूंगा, अब मैं इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दूंगा। अनइंस्टॉल कर भी देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर वो इंस्टॉल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप अड़े और खड़े नहीं रह पाए। यदि आप अड़े और खड़े नहीं रह पा रहे हो, आपको बार बार वही चीजें देखने का मन कर रहा है, वही चीजें सुनने का मन कर रहा है, जो कि वचन के अगेंस्ट है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने मनों को परमेश्वर के सम्मुख जीवित बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। ये हमारे परमेश्वर की हमारे जीवन में से एक
इच्छा है कि हम अपने मनों को परमेश्वर के सम्मुख बलिदान करके चढ़ाएं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम बड़े विश्वास के साथ परमेश्वर के निकट आते हैं और इस विश्वास में बने रहते हैं, अड़े और खड़े रहते हैं हर परिस्थिति में, तो परमेश्वर हमें झुकने नहीं देते, वो हमें लज्जित नहीं होने देते, वो हमें शर्मिंदा नहीं होने देते हैं। इसलिए वो सब गलत चीज़ों से आप आज़ाद होना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप शॉर्ट्स देखें, आप नहीं चाहते कि आप बार बार उन रील्स को देखें, आप नहीं चाहते कि आप बार बार अपने फ़ोन को टच करें, क्योंकि आपका फ़ोन जो है वो आपकी प्रार्थना के समय को खा रहा है। आपका जो फ़ोन है, जो आपका समय वचन को पढ़ने का होना चाहिए, वो खा रहा है। इसलिए ये क्या है, आप संसारिक बातों की और ज़्यादा आपका झुकाव होता जा रहा है। और ये बात आपको पता है, आप इससे आज़ाद होना चाहते हैं पर हो नहीं पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि अब आप आज भी आप आत्मा में वीक है। हालेलुया, आप आत्मिक जीवन में वीक है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपको आज से निर्णय करना है कि प्रभु जी मुझे इस गलत आदत से आज़ाद कीजिए। प्रभु जी मैं यही गलत चीज़ें ना देखना चाहता हूँ, ना मैं सुनना चाहता हूँ, पर प्रभु आज अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु मुझे इससे आज़ाद कीजिए। जब आप कहेंगे कि मैं प्रभु सच में इससे आज़ाद होना चाहता हूँ, तभी आप आज़ाद होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर के वचन को जब हम आज इस सुबह के समय में मेडिटेट करते हुए पढ़ेंगे, आज परमेश्वर का वचन भी हमें यही सिखाता है। पढ़ेंगे इफिसियों 6 अध्याय उसका 10 वचन से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हमें अपने आप को प्रभु यीशु मसीह में, प्रार्थना में, जाने की वचन में बलवंत होना है। और कैसे? जब हम प्रार्थना में बनते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे, बने रहेंगे, वचन में बढ़ेंगे और वचन के अनुसार अपने जीवन को गुजारेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु की शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। जब हम आत्मा में स्ट्रांग होंगे तो परमेश्वर की शक्ति में हम बलवंत हो जाएंगे, उसकी सामर्थ्य से हम बलवंत हो जाएंगे। फिर ये जो आप आज़ाद नहीं हो पा रहे इस शॉर्ट से, इस गलत चीज़ों से, इस मूवी से, इस गलत ऐप से, गेम से, जो आप आज़ाद नहीं हो पा रहे, तब आप हो पाओगे। हालेलुया, कैसे? जब आप परमेश्वर में बने रहेंगे तो उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य हमें टच करेगी, तो हम उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। हमें शैतान की क्या युक्तियां हैं? हालेलुया, उसकी जो प्लानिंग्स है, उसकी जो हमारे जीवन के खिलाफ हमें हराने के लिए, ये उसकी युक्तियां हैं, ये उसकी प्लानिंग है कि आप गलत चीज़ों को देखें, आप गलत चीज़ों को बार बार ऑन करें। तो इससे क्या होगा? आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे, आप वचन नहीं पढ़ पाओगे, आप प्रभु से धीरे धीरे दूर हो रहे हो। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि अपने हथियार बांध लो। आज आपका हथियार क्या है? परमेश्वर किस हथियार की बात कर रहे हैं? वचन का हथियार, प्रार्थना का हथियार। परमेश्वर का वचन कहता है कि इसको अपनी कमर पे बांध लो, ताकि तुम शैतान की इन सब युक्तियों का, इन सब प्लानिंग्स का, कि जो आपको वो प्रभु से दूर करना चाहता है, जो आपको वो प्रार्थना के समय से दूर करना चाहता है, जो आपको वो वचन से दूर करना चाहता है, परमेश्वर कहते हैं कि तुम उसकी इन सब प्लानिंग्स का सामना कर पाओगे। इसलिए तुम्हें परमेश्वर की शक्ति में, उसकी सामर्थ्य में मजबूत, बलवंत होने की ज़रूरत है। और जब बलवंत हो जाओगे तो उसकी सारी युक्तियों का सामना कर पाओगे आत्मा में। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा ये जो मल युद्ध है वो लहू और मांस का तो है ही नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए आज आप समझ लो कि ये जो हमारा युद्ध है ये आत्मिक युद्ध है, संसारिक युद्ध तो बिल्कुल नहीं है। मांस और लहू, मांस
इंसान को दर्शाता है, लहू भी मनुष्य को ही दर्शाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध है, जो ये मांस और लहू का तो है ही नहीं है। ये क्या है? ये आत्मिक युद्ध है। किससे? अंधकार की उस शक्तियों से जो आकाश में क्या है, लटक रहा है। और कौन लटक रहा है? वो इब्लीस, वो शैतान। और हमारा जो युद्ध है उसके खिलाफ है। वही है जो हमें संसार की बातों से मुड़ने नहीं देता, जो बार बार हमें वही अंधकार में लेके जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। और आज से आपको निर्णय लेना है, आपको परमेश्वर के प्रार्थना का और वचन का, प्रस्तिश का, आराधना का, थैंक्स गिविंग का, प्रेजिंग का, परमेश्वर की महिमा करने का, ये क्या है? ये हथियार आज से आपको बांधने हैं ताकि तुम उसकी हर एक युक्तियों का और बुरे दिनों का तुम क्या कर सको, तुम सामना कर सको। हालेलुया। इस कैसे? इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की जिलम पहनकर। सत्य दैट मीन्स कि हमारे अंदर क्या होना चाहिए? सच्चाई होना चाहिए। बात हमारी हाँ की हाँ और ना की ना, सत्य पर चल के और उससे अपनी कमर को बांध लेना। सत्य मतलब सच्चाई, हर बात में तुम्हारा क्या होना चाहिए? ये है तो है, ये नहीं है तो नहीं है। जैसे प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। ये है सत्य। और धार्मिकता के जिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। हालेलुया। दैट मीन्स कि हमें जाना है तो परमेश्वर के सुसमाचार को लेके कोई ना कोई बात तो प्रभु की कर ही देनी है। अपने एम्प्लॉयज़ के साथ, अपने बॉस के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनके साथ आप उठते बैठते हो उनके साथ आपने कोई ना कोई बात तो परमेश्वर की कर ही देनी है। इसीलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि अपने पाँव में सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। सबसे बड़ा क्या प्रभु यहाँ पर बात कर रहे हैं? और इन सब के साथ आपने क्या क्या करना है? सत्य से अपनी कमर को कसना है, धार्मिकता की जिलम को पहनना है और अपने पाँव में सुसमाचार के तैयारी के जूते, मेल मिलाप। और परमेश्वर कहते हैं कि इन सब के साथ विश्वास की ढाल, यानी कि आपका विश्वास एक मजबूत विश्वास होना चाहिए। हर परिस्थिति में अड़े और खड़े रहने का विश्वास। ऐसा विश्वास परमेश्वर कहते हैं कि लेकर के तुम स्थिर हो जाओ, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सकोगे। सभी जन कहें आमीन। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब आप ये सब कुछ सत्य से अपनी कमर को कसोगे, धार्मिकता की जिलम को पहनोगे, लगातार परमेश्वर में बने रहोगे, हालेलुया, प्रभु के कामों को करोगे, प्रभु के कामों को आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, अपने जीवन की गवाहियों का आप दूसरों के साथ शेयर करोगे, तो विश्वास, उसके साथ विश्वास में अड़े और खड़े रहोगे, तो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम उस शैतान के, उसकी हर एक युक्तियों के, उसके हर एक तीरों को हम क्या करेंगे? हम बुझा डालेंगे, नष्ट हो जाएंगे। उसके हर एक गलत काम, उसकी युक्तियां, उसकी प्लानिंग्स क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और उसके साथ प्रभु क्या कहते हैं? उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अब क्या है? परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि उद्धार का टोप जो आपको परमेश्वर ने उद्धार दिया है, उसको आपने टोप यानी कि अपने सर पे सजा लेना है। इसका क्या मतलब? कि तुम्हारा जो बिहेवियर हो, तुम दिखने में एक धार्मिक इंसान दिखो, एक धर्मी जन दिखने पाओ। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, आत्मा की तलवार, परमेश्वर का वचन जो है हमें आत्मा में मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। इसलिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का जो वचन है, उस आत्मा की तलवार को ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो।
सभी जन कहें हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का वचन हमें फिर से बता रहा है कि हमें हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहना है। पर कैसे प्रार्थना? विनती करते रहना है, जागते हुए प्रार्थना करनी है। आप समझ पा रहे हैं कि हमें कैसी प्रार्थना? जागते मतलब कि वो समय जब आपको लग रहा है कि अब मैं इतना थक गया हूं कि मुझे सोना है, वही समय परमेश्वर कहते हैं कि तुमने प्रार्थना करना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जब आप अपने शरीर के उन परिस्थितियों को जब आप मारते हैं, हालेलुया, तब आप आत्मा में स्ट्रांग होते हैं। आपको नींद आ रही है पर आपके प्रार्थना का समय है, आपने एक समय निश्चित किया है, उसी समय के बीच आपको क्या आते हैं? आपको उसी समय नींद आती है, उसी समय आपको काम बहुत याद आते हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि ये सब कुछ तुमने क्या करना है? आत्मा में स्ट्रांग होना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है और जागते हुए प्रार्थना करना है। ये सब आपने क्या करना है? संसारिक तौर पे दैट मीन्स कि आपको क्या हो जाना है? आपको चेंज हो जाना है, आपको संसारिक जीवन छोड़ना है। हालेलुया, पूर्ण रीति से। जब आप चाहते हो कि मैं अलग दिखूं, मैं परमेश्वर का जन दिखूं, तो जो मसीही लाइफ है वो अलगताई की लाइफ है। वो क्या है? वो प्रार्थनादायक लाइफ है, वो वचन के आधारित लाइफ है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। बहुत बार ऐसा होता है, आपने फास्टिंग किया है और उसी दिन आपको लग रहा है कि आज मुझे ज़्यादा भूख लग रही है और घर में खाना भी मेरे मनपसंद का है, पर उस समय भी जब आप अड़े और खड़े हो तो ये क्या है? आप संसारिक चीज़ों के ऊपर जयवंत हो रहे हो। आपको भूख भी लग गई है, आपने फास्टिंग किया पर आपको भूख लग गई है, खाना भी फेवरेट बना है, पर जब आप उसमें भी अड़े और खड़े हो तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी सारी तीरों को बुझा रहे हो, उसकी सारी युक्तियों को आप नष्ट कर रहे हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आपके घर में रिश्तेदार आए हैं और आपकी प्रार्थना का समय हो गया है और आप अपने रिश्तेदारों को एक्सक्यूज बोल करके आप प्रार्थना में चले गए हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ये क्या है? ये है आपने धार्मिकता के जिल्म को पहनना। हालेलुया, लगातार आपने विनती करना, जागते हुए प्रार्थना करना। इसलिए परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा है कि जागते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पर वो क्या हो कर रहे थे? वो बार बार सोए जा रहे थे, उन्हें उसी समय नींद आ रही थी। हालेलुया, थैंक यू जीसस। इसलिए आपके साथ ऐसा ना हो, आपने आज से ही प्रार्थनादायक होना है। आपका जो जीवन है वह प्रार्थना वाला होना चाहिए, आपका जो हृदय है उसमें परमेश्वर का वचन होना चाहिए। हालेलुया, इसलिए हर एक जन कहे, अपनी आंखों को बंद करे और कहे, प्रभु मुझे अपने वचन के अनुसार चलने वाला बनाए। प्रभु आपके वचन मेरे जीवन में पाए जाए, प्रभु आपका पवित्र आत्मा मेरे जीवन में पाया जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया, हम प्रार्थना करेंगे हर एक जनों के लिए, इसलिए सभी जन अपने घुटने अपनी आंखों को बंद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सामर्थ्य और जलाली परमेश्वर आपकी तारीफ, आपकी स्तुति, आपकी महिमा करते हैं हर एक जनों के लिए। परमेश्वर जितने जन इस समय प्रभु आपके हजूर बैठे हैं, आपके सम्मुख हैं प्रभु, आज एक एक जनों को छूने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं, बीमारियों से चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, दुष्ट आत्मा से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं, आत्मा में और भी ज्यादा मजबूत बनाने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर एक बीमारों के लिए, प्रभु आज उन्हें छुए और चंगा करे। सिस्ट, स्टोन, ट्यूमर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके शरीर से इसी वक्त गायब हो जाए, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से गायब हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हर एक इन्फेक्शन आपको छोड़ के चली जाए। हम प्रार्थना करते हैं कि जो लोग नशे से ग्रसित है, बार बार नशा और शरीर में कमजोरी आ गया, आज हम प्रार्थना करते कि परमेश्वर आज इसी वक्त आपको छुए और आप नशे से परमानेंट आजाद हो जाए। परमानेंट आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको आजाद करे। जिनके पास जॉब नहीं है, प्रभु के सम्मुख प्रार्थना करते कि प्रभु आपके लिए बेस्ट जॉब का इंतजाम करे। जब आप आज इस बार इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सिलेक्शन यीशु के सामर्थ्य नाम से आपका होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बेस्ट जॉब आपके जीवन का हिस्सा है। गुड न्यूज आज आपके जीवन का हिस्सा है। टेस्ट मनीज आज आपके जीवन का हिस्सा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। आपके रिश्तेदारों को परमेश्वर संभाल के रखे, आपके आस पड़ोस के लोगों को प्रभु अपनी सामर्थ्य से संभाल के रखे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु।
यीशु प्रभु प्रार्थना करते हैं हर एक उन लोगों के लिए जो इस समय प्रभु यीशु आपके पवित्र हजूरी के साथ कनेक्टेड है। प्रार्थना करे प्रभु यीशु, आत्मा में आकर के प्रार्थना करे और निर्णय ले रहे हैं प्रभु कि आज से वह प्रार्थना का समय नहीं छोड़ेंगे, आज से वो वचन का समय नहीं छोड़ेंगे। प्रभु हम प्रार्थना करते इनके जीवन में अद्भुत काम कीजिए, हम प्रार्थना करते इनके जीवन में बड़े बड़े काम करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। मदद और सहायता कीजिए, मदद और सहायता कीजिए। एक एक जनों को आज अद्भुत रीति से छू के आजाद करने के लिए, चंगा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। प्रभु जिन काम इनके रुके हुए हैं, जिन कामों में ये बार बार स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हम प्रार्थना करते कि यीशु के नाम से वो रुके हुए काम चलने लगे। प्रार्थना करते कि आपके जीवन में परमेश्वर हर एक दुख को निकाल दे और आज आपके जीवन में से परमेश्वर की ओर से आनंद, हर्ष उतरने पाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस। आप जो काम करते हैं आज परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से वो ब्लेस्ड है, वो सुपर ब्लेस्ड है। आपके हाथों की कमाई आज से परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से ब्लेस्ड है। हम प्रार्थना करते हैं हर एक बीमार जनों के लिए प्रभु आज छुए और चंगा कीजिए। उन लोगों के लिए, उन बीमारों के लिए जो हॉस्पिटल में प्रभु आज पूर्ण रीति से छू लीजिए और चंगा कीजिए। शुगर की बीमारी से आजाद करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज छू लीजिए, एक एक जनों को छू लीजिए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आपका पवित्र आत्मा टच करे, टच करे, टच करे एक एक के जीवन को और उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु प्रभु। आज पिता परमेश्वर अद्भुत से छूने के लिए हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। इनके जीवन के रुके हुए काम चलने लगे, रुका हुआ बिजनेस चलने लगे, रुकी रेडियां, रुकी दुकानें प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से वो चलने लगे। हम प्रार्थना करते प्रभु आज गवाहियों के साथ अपने बच्चों को, अपने प्रियजनों को आज सुपर ब्लेस्ड करने के लिए प्रभु हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो डिस्टर्बेंस, जो डिस्ट्रैक्शन प्रभु आपके सम्मुख बैठने से इनके जीवन में इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम से आजाद हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का आत्मा आज आपको छुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। आपके हाथों की कमाई को परमेश्वर ब्लेस करे, आपके बिजनेस को परमेश्वर ब्लेस करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। अपने बिजनेस को आत्मा में टच करे और उसे प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। कहे प्रभु मैं आज अपने प्रॉपर्टी के बिजनेस को आपके हाथों में देता हूँ, अपने सैलून के बिजनेस को आपके हाथों में देता हूँ, अपने ब्यूटी पार्लर के बिजनेस को आपके हाथों में देता हूँ, अपने क्लोथिंग के बिजनेस को आपके हाथों में देता हूँ, अपने प्रॉपर्टी के काम को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ, अपने फाइनेंस के काम को प्रभु आपके हाथों में देता हूँ। आज आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर एक जन को छुए 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 और बदल दे। प्रभु आपका पवित्र आत्मा छुए और बदल दे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। प्रभु संभाल के रखना, मदद और सहायता करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो चीजें ये खरीदना चाहते हैं, जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नहीं मिलने पाए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से नहीं मिलने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। अपनी खुद की शांति से भरने के लिए एक जनों को प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। दुष्ट आत्मा के अटैक से आजाद करिए, नशे के दुष्ट आत्मा इनके घर से, इनके बच्चों के जीवन से सदा के लिए यीशु के नाम से चली जाए, सदा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से चली जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु जी जितने लोग प्रभु यीशु हम प्रार्थना करते उन लोगों के लिए, जितने लोग अपने घरों से निकलने वाले हैं प्रभु आपके भवन के लिए, उनकी मदद करना, सहायता करना, रक्षा करने के लिए प्रभु आपके आगे प्रार्थना करते हैं। अपने स्वर्गदूतों को परमेश्वर जब वे अपने घरों से निकलते हैं और प्रभु जी उनके घरों को संभालने वाले सुरक्षा के स्वर्गदूत दीजिए, इनके मार्गों में इनकी रखवाली निगरानी करने वाले स्वर्गदूत देने के लिए आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु इनके लिए बेस्ट इंतजाम करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना को सुन के उत्तर दे दिया प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन नजदीक है, उस आगमन के लिए तैयार करें, निर्दोष और निष्कलंक बनाए। आज भी आपका आगमन होने से सब महिमा में बदल जाए। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, सभी जन का आमीन। तो आज की प्रार्थना को सभी के साथ शेयर करें और आप सबको इनवाइट करते हैं क्रिसमस न्यू ईयर क्रॉस ओवर नाइट मीटिंग के लिए। जल्द से जल्द अपनी टिकट्स को बुक करें, अपने इंतज़ाम करें और प्रभु के राज्य के लिए, प्रभु के कामों के लिए, एक एक भवन की एक्टिविटीज़ के लिए, एक एक भाग के लिए प्रार्थनाओं के अपनी प्रार्थना में याद रखना है और आने वाली मीटिंग्स के लिए प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर बड़ी बेदारी दे। जितने लोग आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोले, परमेश्वर उन्हें सही सलामत लेके आए, अच्छा मौसम दे। पास्टर जी को लिए प्रार्थना करना है कि परमेश्वर अद्भुत रीति से इस्तेमाल करना चाहिए और बड़े बड़े काम परमेश्वर इन मीटिंग्स में
लोगों के जीवन में करना चाहिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो लोग प्रार्थना करना चाहते हैं प्रेयर सेंटर में कॉल करके आप प्रार्थना करवा सकते हैं। जिन लोगों के जीवन में गवाहियाँ ही, अपनी गवाही को देना नहीं भूलना। अपनी गवाही का वीडियो रिकॉर्डिंग बनाएं और व्हाट्सएप के नंबर पर सेंड करें हर एक के जनों के साथ शेयर करने के लिए। और जो लोग भी इन बड़ी मीटिंग्स के लिए, क्रिसमस, न्यू ईयर, क्रॉस नाइट मीटिंग के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, सुसमाचार के लिए, इवेंजलिज्म के कामों के लिए अपने स्पेशल बीजों को बोना चाहते हैं, आप अपने बीजों को क्यूआर स्कैनर के जरिए, बैंक डिटेल्स के जरिए आप अपने बीजों को बो सकते हैं। सभी जन अपनी प्रार्थना में पास्टर दीप्ति जी के लिए, चर्च भवन की ज़मीन के लिए, चर्च की एक एक ज़रूरत के लिए अपनी प्रार्थना में याद रखें। सभी जन प्रभु में सर्वदा सर्वदा आनंदित रहे, अड़े और खड़े रहे। आप सभी को जय मसीह की। सभी जन कहें हालेलुया।